NCERT Exemplar Exercise 2.3 Chapter name is Polynomials Class 9 Question number 36 and question number 36 says Factorize यानी ये पॉलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना। फैक्टराइज मतलब फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना। फैक्टर्स के फॉर्म का मतलब मल्टीप्लाइड फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। अब इसको फैक्टराइज करने का कई मेथड हो सकता है, लेकिन हम यूज करने वाले हैं आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी से हम फैक्टराइजेशन फास्ट कर लेते हैं अगर इस तरह की एक्सप्रेशन दी गई होती। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है ये समझने के लिए तुमको आइडेंटिटी पहले से याद होनी चाहिए, तो तुम देखते ही बता दोगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे लगेगी। जैसे मुझे देखते ही लग रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की आइडेंटिटी मैं लगा दूं तो फैक्टराइजेशन आसानी से कर लूंगा। तो उस आइडेंटिटी को मैं लिख देता हूं, उसके बाद देखते रहो मैं कैसे कर रहा हूं, ऐसे तुमको भी करना है। तो यहां पे मैंने लिखा आइडेंटिटी शॉर्ट में, उसके बाद मैं लिख रहा हूं यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये हमने लिख दिया। अब इस वाली एक्सप्रेशन को इसमें हमको एग्जैक्टली फिट करना है। देखो कैसे करेंगे। ए की जगह तो ए ही है तो कोई इश्यू ही नहीं है, ये हमने रख दिया। यहां पे प्लस है तो प्लस ही रखूंगा। बी की जगह देखो यहां पे 2b लिखना पड़ेगा, और लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, 2b है लेकिन माइनस 2b लिखना पड़ेगा, और ये हमने क्यूब कर दिया। वैल्यू हम नहीं चेंज कर रहे हैं। माइनस 2b को अगर 3 बार तुम माइनस माइनस इस तरह से मल्टीप्लाई बच्चों करोगे तो 2 दूना 4 दूना 8, और यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और फिर से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। उसके बाद c की जगह मैं यहाँ पे लिखूंगा 4, जैसे माइनस 4c लिख सकता हूँ, और इसको मैं कर दूंगा क्यूब। माइनस 3 है, a की जगह तो a माना है तो इसमें कोई इश्यूज नहीं। b की जगह माइनस 2b माना है तो माइनस 2b कर दिया। c की जगह माइनस 4c माना है तो 4c हमने माइनस 4c यहाँ पे लिख दिया, और इसको कर दिया ब्रैकेट में क्लोज। अब हमको चेक करना है कि वाली एक्सप्रेशन इसके एग्जैक्टली इक्वल है। ये तो तीनों चेक ही कर लिया था, ये बचा हुआ है तो माइनस माइनस का प्लस और प्लस माइनस का माइनस, तो नो इश्यूज। अब न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई करके देख लो क्या 24 आता है, तो 3 2 6 और 6 4 24, तो 24 न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। ए बी सी यानी ये वाली एक्सप्रेशन एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो अगर इस वाली एक्सप्रेशन में हमने इसको एडजस्ट किया और ये इसके इक्वल है, तो इस वाली एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। बस वही करने वाले हैं। a प्लस बी प्लस सी ये है, तो a की जगह हमने, अब यहां पे देखना सिर्फ इस पे देखना है, बाकी की चीजें आसानी से हो जाएंगी। a इस पे रखूंगा, अब b की जगह मैं यहां पे रखूंगा माइनस 2b, तो ये हमने रख दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। c की जगह मैं रखूंगा यहां पे c की जगह माइनस 4c, तो ये रख दूंगा। अब इस वाली एक्सप्रेशन को देखो, मैं यहां पे स्पेस नहीं उतना इसलिए इधर लिख रहा हूं। यहां पे उसके बाद ब्रैकेट लगाऊंगा। a की जगह मैं यहां पे रखूंगा a स्क्वायर, कर दिया भाई। b की जगह मैं यहां पे 2b रखूंगा, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है रखूंगा। c की जगह माइनस 4c है और इसका स्क्वायर कर दूंगा। उसके बाद a की जगह हमें रखना है a, ठीक है। b की जगह माइनस 2b, उसके बाद b की जगह माइनस 2b तो है ही है तो 2b कर दो, और उसके बाद c है तो c की जगह माइनस 4c है तो ये रख दिया। उसके बाद फिर माइनस करना है, c की जगह माइनस 4c है, इस वाले एक्सप्रेशन में रखना। a की जगह क्या है, a ही सिंपली है, तो ये हमने कर दिया और कर दिया ब्रैकेट क्लोज। तो अब तुम ध्यान से देख रहे होगे ये ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। तो फैक्टर्स तो आ गया, सिंपली हमको इसको सिंप्लीफाई कर देना है और आंसर हमारा आ जाएगा। तो कर देते हैं, a है प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। अब यहां पे देखो हम चिन्ह भूल गए, यहां पे चिन्ह प्लस का रखना पड़ेगा। ये देखो प्लस का था तो ये प्लस माइनस का माइनस 4c, तो इस वाली ब्रैकेट को तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे उतना जगह नहीं है, तो मैं इसको लिखूंगा ए स्क्वायर। इसको देखो -2 दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 2 4, राइट, तो प्लस 4b स्क्वायर कर दूंगा। यहां पे देखो माइनस है, दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 16 6c स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस। अब यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है और a और b लिख दिया हमने, तो ये a b कर दिया। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो माइनस माइनस प्लस करोगे और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, फिर से माइनस हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 4 8 और bc हो गया। यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और न्यूमेरिकल वैल्यू 4 है और ca हमने कर दिया। तो कई जगह ac मिलेगा तो कोई इश्यूज नहीं, वो सेम चीजें हैं। अब देखो इसको हमने इससे छोटे ब्रैकेट में रख दो, क्योंकि अब तो जरूरत ही नहीं, राइट, ये स्मॉल ब्रैकेट। तो इस तरह से ये वाली एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, इस वाली एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, मींस हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाइड फॉर्म में और इसके दो फैक्टर एक ये हुए और एक ये हुए। तो इसका मतलब हमने ये फैक्टर्स कर दिए किस एक्सप्रेशन के, इसके, और यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमको करना था। अब इसी सेम फॉर्म में इसको भी करना है जो ऊपर की एक्सप्रेशन दी गई है। तो चलो फटाफट से कर लेते हैं। अब आई होप तुमको पता हो गया होगा कि कैसे करना। मेन टास्क क्या है कि कैसे एडजस्ट करें, और साइन का बहुत ध्यान रखना है बच्चों, नहीं तो मिस्टेक हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस में। तो आओ अब हम इस वाले को देखते हैं, इसको इसमें एग्जैक्टली फिट करना है। तो यहां पे मैं रखूंगा 2√2 को अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि 2√2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 ये, यानी √2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 2√2 आ जाएगा। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इसको इस फॉर्म में। यहां पे प्लस है, प्लस रख दिया, b की जगह मैं 2b रखूंगा और इसका क्यूब कर दूंगा, 2 2 4 2 8, तो ये मैच कर रहा है। c की जगह मैं यहां पे 3 रखूंगा, 3c, लेकिन नेगेटिव में रखूंगा क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो इसको मैंने क्यूब कर दिया। प्लस की जगह प्लस रखा, c की जगह -3c रखा और बाकी सब कुछ ऐसे रखा, 3 रखा। अब यहाँ पे a की जगह मैंने √2a रखा है तो इसको रख दिया। उसके बाद b है तो 2b रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। c की जगह -3c रखना पड़ेगा, तो ये मैंने इस तरह से रख दिया। डन, ऑलराइट। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है, क्या देखो इसके एग्जैक्टली मैच कर रही है कि नहीं। देखो ये तो तीनों चेक ही कर लिया था, माइनस माइनस का प्लस साइन मैच कर रहा है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो 3 2 6, राइट, और 6 2 18, 6 3 18, तो 18 आ गया, और √2 है, a b c है ही है, तो कोई इश्यूज नहीं। मतलब ये वाली जो एक्सप्रेशन है एग्जैक्टली इसके इक्वल है। तो और ये खुद इसके फॉर्म में है, तो इस फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी इसके इक्वल वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस यही सब ट्रिक है छोटी छोटी। a की जगह √2a मैं रख दूंगा, ठीक है। b के ये रूट के अंदर a नहीं है, बाहर है, ठीक है, ये इधर लिखा है, मतलब रूट के बाहर है, ठीक। ऑलराइट, b की जगह मैं ये रख दूंगा, 2b रख दूंगा, ठीक है। c की जगह मैं -3c रखूंगा, तो -3c हमने रख दिया। तो ये तो भैया हमको एक फैक्टर मिल गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन में जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, राइट, बराबर नहीं लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। चलो a की जगह मैं रखूंगा √2a स्क्वायर, तो ये कर दिया। प्लस रखूंगा, b की जगह मैं 2b रखूंगा, तो 2b रख दिया और इसको स्क्वायर कर दिया। c की जगह मैं -3c रखूंगा, -3c, और इसको स्क्वायर कर, यहां तक पहुंच गए। अब उसके बाद माइनस रखूंगा, a की जगह √2a रखूंगा, ये मैंने रख दिया। b की जगह 2b रखना है तो हमने 2b रख दिया, ठीक। अभी ये बचा हुआ है ab हो गया, ठीक है भाई, a की जगह। अब उसके बाद bc ये वाला बचा है, तो माइनस किया, b की जगह मैं हम लोग रख रहे हैं 2b, राइट, तो 2b रख दिया। c की जगह देखो यहाँ पे -3c है, तो -3c रख दिया।
उसके बाद फिर से माइनस हमें करना होगा, c की जगह -3c ऑब्वियसली रखना होगा और a की जगह हमें √2a रखना होगा। तो √2a हमने रख दिया और इसको कर दिया ब्रैकेट क्लोज। अब ये थोड़ी एक्सप्रेशन बड़ी है तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि प्रॉपर दिखे। तो √2a + 2b - 3c, ये तो हो गया। अब इस वाली फॉर्म को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो √2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा, राइट। इसके बाद 2 × 2 = 4 और ये b² हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 त्रिक 9 हो गया है, ये स्क्वायर है, क्यूब नहीं है, ठीक है। तो 3 त्रिक 9, 9c² हो गया, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ माइनस ही है तो माइनस ही रखना पड़ेगा। ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे a है b है तो ab हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा यूं जा रहा है तो कोई बात नहीं, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक पहुँच गए थे, ये होना चाहिए। माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 6 bc हो गया, राइट। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा, प्लस होगा और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे 3√2ca। तो एक फैक्टर ये हुआ और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये वाला हुआ। तो इस वाली एक्सप्रेशन को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया, यानी हमने फैक्टराइज कर दिया और यही हो गया हमारा आंसर। तो देखा तुमने कितनी आसानी से हमने कर लिया। खाली मुश्किल क्या हो रही थी कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है और दूसरी परेशानी थोड़ी सी ये हो रही है कि ये एक्सप्रेशन काफ़ी लंबी है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।